अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आज की हमारी वीडियो है वो है आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर कि आर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या बताती है। ये भी हमारे पास ना केमिकल काइनेटिक्स जो है ना चैप्टर, उसी का टॉपिक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाली जो वीडियो है ना वो भी आप लोगों ने देखी होगी और आपको वो काफ़ी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आर्हीनियस इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास ना आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो हमें बताती क्या है। हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, जो भी हमारा रिएक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, कि यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विच द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो आर्हीनियस इक्वेशन हमें ये बताती है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लेते हैं। सो मैथमेटिकल डेरिवेशन में अब हमारे पास ना जो आर्हीनियस साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक इक्वेशन हमें डिराइव की थी। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। अब जो हमारे पास आर्हीनियस थे उन्होंने ना ये इक्वेशन डिराइव करके हमें दी थी। ठीक है, के हमारे पास यहाँ क्या है, के हमारे पास है रेट रेट कांस्टेंट। ठीक है, जो ए है वो हमारे पास है आर्हीनियस कांस्टेंट। जो हमारे पास ई ए है वो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमारे पास आर है वो है जर्नल गैस कांस्टेंट। जब हम जर्नल गैस इक्वेशन बनाते हैं ना तो उसमें आर कांस्टेंट आता है। टी हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है, तो के हमारे पास है रेट कांस्टेंट, ए हमारे पास है आर्हीनियस कांस्टेंट, ई ए हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, टी हमारे पास है टेम्परेचर और आर हमारे पास है जर्नल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास ना जो रेट कांस्टेंट है हमारे रिएक्शन का वो बेसिकली इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो एक्टिवेशन जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास ई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जो ई है ना वो हमारे पास क्या है, बेस लॉग ऑफ 10 है। बेस लॉग ऑफ 10 की वैल्यू हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास जो के है वो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आर्हीनियस ने ये इक्वेशन दी थी कि इस इक्वेशन के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि हमारे पास ना, अब इस इक्वेशन से आगे हम डिराइव करते हैं कि हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन कैसे आती है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग के, हमने इधर नेचुरल लॉग लेना है तो हम एल एन के लिखेंगे। ठीक है,
ln e ठीक है, तो ये log हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं। log इन दोनों वैल्यूज पे है तो हम इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग कर लेते हैं, ln a और ln e माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब हमारे पास जो है एज वी नो, अब हमें पता है कि हमारे पास जो ln e की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेस वैल्यू ऑफ log e है। ठीक है, जो ln e होती है ना वो log e अगर हम लें तो ये उसकी बेस वैल्यू है और ये मैथमेटिकली डिराइव की गई है तो वो 1 के बराबर ही होती है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ln a, ये तो हो गया क्या, हमारे पास 1 हो गया, तो हम इसको इस तरह इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस ई ए बाई आर टी इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 1 हो गई तो इसका जो एक्सपोनेंशियल ऊपर था वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया और ln a हमारे पास साथ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग ऑफ कॉमन बेस वैल्यू ऑफ log 10 में कन्वर्ट करना है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग into common log of base 10, we multiply both sides with 2.303। अब हमने इस इक्वेशन में 2.303 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो 2.303 होती है ना वो log 10 की यानी कॉमन जो हम log लेते हैं ना 10 का, उसकी वैल्यू ये होती है 2.303। ठीक है, जैसे अब log ln e की वैल्यू जो होती है ना वो वैसे तो 1 है, लेकिन अगर हम उसका log यानी अगर उस e की वैल्यू वैसे देखें तो वो होती है 2.71। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास जो 10 की बेस कॉमन लॉग है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2.303। तो अब हम इधर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमने इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया इसको। तो 2.303 ln के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी 2.303 ln a। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 2.303, ये मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड्स जो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया था 2.303 ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, तो 2.303 ln a, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 2.303 वी हैव, तो हमारे पास अब हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे 2.303 क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब हम इस वाली साइड को इससे डिवाइड करेंगे 2.303 से, तो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ln के हमारे पास वैसे ही बचेगा। इधर क्या आ जाएगा, माइनस ये 2.303 r
टी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। और इधर भी क्या होगा, ln a आ जाएगा, क्योंकि 2.303 आपस में कट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अच्छा इधर हमारे पास ना चेंजिंग भी आएगी, जो ये वाली चीज है ना, ये हमने नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दिया था ना इसको, तो ये लॉग के हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी लॉग ए आ जाएगी, ठीक है। तो ये इधर भी लॉग ऑफ के और ये लॉग ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट पीछे जो मैंने पूरा स्टेप करवाया उसमें कर दिया था, तो हम इधर लॉग के लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमारे पास ना एक इक्वेशन होती है, अगर हम इस पूरी जो हमारी इक्वेशन है इसको अगर हम ना ग्राफ की फॉर्म में शो करें, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना इस वाली इक्वेशन की, वो रिजेंबल करती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जिसकी वैल्यू होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, ठीक है, जो स्लोप जिसे कहते हैं, ये एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस माइनस एम एक्स इस वैल्यू के बराबर है, c log a के बराबर है, और log k किसके बराबर है, स्लोप के बराबर, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ना स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो रेट है वो कैसे हमारे पास टेम्परेचर के कैसे हमारे पास जो रेट है वो क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेट टेम्परेचर के, ठीक है। और इधर से एक्टिवेशन एनर्जी भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, स्लोप इनटू 2.303 आर टी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन से हमें पता चला कि हमारे पास जो है स्लोप जो है वो किसके बराबर है, स्लोप हमारे पास ना जो ग्राफ आता है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना 1/t, ठीक है, और k के बीच में, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना इसे हम कहते हैं स्लोप। अब ये स्लोप हमें बताती है कि हमारे पास जो हमारा रेट कांस्टेंट है और टेम्परेचर है वो आपस में किस तरह क्या करते हैं, किस तरह कंपेयर होते हैं या किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्लोप है ना, ये हमारे पास बेसिकली इन दोनों के कंपैरिजन का जो ग्राफ आता है ना उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वो हमें बताती है स्लोप की वैल्यू कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है और टेम्परेचर है वो किस पॉइंट पे आके बराबर थे, किस पॉइंट पे क्या थे, एक दूसरे से डिफर कर रहे थे, किस पॉइंट पे के इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था। तो ये हमें इस स्लोप की वैल्यू से पता चलता है। और एक्टिवेशन एनर्जी से हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है उसकी जो हमारा रिएक्शन है वो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, या उसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो वो भी हम इससे बता सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे पास ना नॉन सब्सक्राइबर रेशो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। हम देखें ना वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए सब्जेक्ट्स को समझने में, वरना इतनी मेहनत जो है वो हम खामखा थोड़ी करते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट लाजमी किया करें, और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, ठीक है।
और जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस होंगी वो अब केमिकल काइनेटिक्स में ना 2 ही यही टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ठीक है। और जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस होंगी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है ना उसके हवाले से होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।